अपॉन आर हो गया। तो अब अगर यहाँ से मैं इसको निकालना स्टार्ट करूं तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका पैरामीटर देखिए। इसको मैं लिख सकता हूँ आर इक्वल टू एक्स माइनस एच अपॉन कॉस थीटा। सिमिलरली इसको मैं लिख सकता हूँ वाई, सॉरी, आर इक्वल टू वाई माइनस के अपॉन साइन थीटा। तो ये जो मेरे पास इक्वेशन हो गई पैरामेट्रिक फॉर्म, ये है मेरे पास एक्स माइनस एच कॉस थीटा इक्वल टू वाई माइनस के साइन थीटा इक्वल टू आर। और यहाँ पर प्लस और माइनस ले लिया जाता है। अब यहाँ पर समस्या, सर ये माइनस क्यों लिया आपने? ये डिस्टेंस मैंने आर डिस्टेंस अवे इधर आगे लिए, अगर यही डिस्टेंस में आर पीछे ले लेता ना तो ये माइनस हो जाता आपका। तो ये चीज जो थी वो माइनस आ जाती है आपके, करके देख सकते हो आप। तो अगर आपको किसी अवेलेबल पॉइंट, इसका कैसे होता है, इसका यूज क्या होता है, किसी गिवन पॉइंट से आर डिस्टेंस पर अवेलेबल, अगर लाइन पर अवेलेबल उसी पॉइंट से आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट अगर आपको आइडेंटिफाई करने हैं, तो उसको इस तरीके से एज्यूम किया जा सकता है, वेयर एक्स कॉमा वाई आर कोऑर्डिनेट of a point lies over on the line and r distance away from point P H कॉमा के। क्लियर है? क्लियर है बेटा, रिप्लाई करो। क्लियर है? रिप्लाई यस करो। सर। ठीक है, ये फॉर्म समझ में आई? अच्छा, ये फॉर्म आपके है क्या? मतलब ये आपने पहले पढ़ी हुई है फॉर्म, आपने अभी तक, अभी से पहले? ये वो बहुत, नहीं सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है ये। अब इसका यूज मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए क्या होता है। और मतलब इसका यूज केवल और केवल आपका स्ट्रेट लाइन तक ही नहीं है, ये सर्कल में, और मतलब मैंने बहुत से ऐसे क्वेश्चन देखे हैं जो बहुत इजीली हो जाते हैं इस इस मतलब थ्योरम से। जैसे मान के चलिए कि एग्जांपल में कोशिश करता हूँ इस एक अच्छे स्टैंडर्ड का क्वेश्चन बनाने की यहाँ से। जैसे सपोज, हाँ, इफ चलिए एक एग्जांपल बनाते हैं। इफ y equal to x plus 1 and y equal to minus x plus 2 are two diagonals of a square, then find all the coordinates of square of side side क्या लें साइड को, 1 ले लेते हैं, ऑफ साइड लेंथ। अरे भाई बच्चे बड़े देर देर से आ रहे हैं क्लास में। साइड लेंथ 1। कैसे होगा ये क्वेश्चन? अब इस क्वेश्चन में ये जो अभी हमने जो प्रॉपर्टी देखी है ना, इसका डायरेक्ट यूज है। अदरवाइज ये क्वेश्चन थोड़ा सा जो है ना वो लेंथी हो जाएगा। डायरेक्ट यूज है इस कंसेप्ट का। कैसे यूज है अभी देखते हैं, चलिए। मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है आप लोगों को? कोई डिस्टरबेंस तो नहीं है ना आवाज में? प्लीज रिप्लाई कीजिए। मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है आपको? नहीं। यस सर। प्रॉपर आ रही है आवाज, चलिए। क्योंकि अच्छा, मेरा वीडियो दिखाई दे रहा है बेटा आपको? यस। मेरा वीडियो दिखाई दे रहा है? नहीं सर, सिर्फ स्क्रीन दिखाई दे रही है। स्क्रीन दिखाई दे रही है तो बेटा अभी देखो, अभी मेरा वीडियो दिखाई देगा आपको। चलिए, अब दिखाई दे रहा है? अब हाँ दि- सर।
कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं सर। आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छा। अरे हाँ, आप सब लोगों की तरफ से मुझे गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। चलिए भाई। वेल, नियाज, आदम, मुलानी, प्रतीक्षा, शक्तिनाथ। हाँ भाई प्रतीक्षा, अरे बहुत दिन हो गए भाई बात किए हुए। इस एक लड़की की शक्ल तो याद रह गई मुझको। ये वही लड़की है ना जो आगे आगे बैठती थी? रिप्लाई करो, अरे रिप्लाई करो। बच्ची का मैसेज आया शायद। हाँ सर, आपको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत हैप्पी गुरु पूर्णिमा। हाँ बेटा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। प्रतीक्षा, आपकी तरफ से भी मुझे गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। कौन कौन बैठा है बेटा अपनी क्लास में? जने तो कम है नियाजी, मुल्ला, सृष्टि, अदिकेत और चलिए। अब देखिए ये क्वेश्चन कैसे होगा। कोई भी बच्चा सामने आ जाओ एक, ताकि मैं उससे बात करके, मैं अगर उस बच्चे को समझ में आ जाएगा तो मैं मान लूंगा सबको समझ में आ गया। बेटा कोई भी बच्चा आ जाओ सामने, आ जाओ। अरे आ जाओ यार, ऐसा मत किया करो, मैं बोल रहा हूँ आ जाओ, सामने आ जाओ कोई भी। यस, कोई भी बच्चा। देखिए, वीडियो स्ट्रीम बंद कर देता हूँ, आपकी एमबीज कोलैप्स हो जाएंगी वरना। बच्चे का मैसेज आया। चलिए, थैंक यू। हाँ भाई, कोई बच्चा सामने आ रहा है क्या? कोई भी बच्चा? देखिए सबसे पहले तो उसने ये जो दो लाइन दी है इन पर कंसंट्रेट कीजिए। ये दोनों लाइन म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। कोई बच्चा आ गया है लगता है मैसेज में, है ना? चलिए, मैं ऐसे बच्चे से बात करना चाहता हूँ जिसका माइक चलता हो, ताकि रिस्पांस जो है वो फटाफट मिले। चलिए वैभव, आप भी आ जाइए। वैभव जगताप। देखो बेटा, इसने दोनों जो लाइन दी है वो दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो म्यूचुअली परपेंड, अच्छा, और स्क्वायर के डायगोनल्स जो हैं वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, तो उसको तो परपेंडिकुलर देना ही था। देखो इस क्वेश्चन का यूज कितना अच्छा है। अब यहां देखिए आप, ये लाइन की जो इक्वेशन है मैं मान लेता हूं -x+2 है, और ये लाइन ऑब्वियसली आपकी जो ब्लैक वाली है, ये लाइन आपके पास y=x+1 हो जाएगी। सबसे पहले तो इंटरसेक्शन पॉइंट हम निकालेंगे। तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो सेंटर भी हो जाएगा आपके स्क्वायर का। तो आपका जो स्क्वायर बनने वाला है वो थोड़ा कुछ कैसा बनेगा भाई? ऐसा ही तो बनेगा, ये आपका स्क्वायर बनेगा, ये स्क्वायर बन जाएगा आपका, ये ये आपका कुछ स्क्वायर जो है बन जाएगा, है ना? और इन सब की लेंथ जो है 1 हो जाएगी। वो थोड़ा देखने में स्क्वायर जैसा नहीं लग रहा है, मगर मान के चलो बेटा स्क्वायर ही है। अब इसके इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना तो बहुत आसान है, दोनों को ऐड कर दीजिए आप। तो 2y = कितना आ जाएगा? 3, और y = कितना आ जाएगा? 3/2, और 3/2 किसी में भी रख दीजिए। सपोज इसमें रख दिया आपने 3/2, y = 3/2 इसमें रख दिया, तो x आपका कितना हो जाएगा? हाफ। तो ये जो पॉइंट है c, इसके कोऑर्डिनेट आपके पास आ चुके हैं। c के कोऑर्डिनेट कितने हैं आपके पास में? हाफ कॉमा 3/2, हाफ कॉमा 3/2। अब आप देखिए यहाँ पे, यस वैभव बेटा एक बात बताओ, डायगोनल जो होता है, कोई एक स्क्वायर आपने, स्क्वायर आप बेटा अपन ने लिया, ये एक स्क्वायर है। आप इतना तो जानते हैं ना कि जो डायगोनल का मिड पॉइंट होता है, वहीं से ही दोनों डायगोनल जो है वो इंटरसेक्ट करते हैं। मतलब ये दोनों डायगोनल्स अपने मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। अगर ये दोनों डायगोनल होंगे तो मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। बोलो बेटा, ये बात तो समझ में आई ना? रिप्लाई करो। यस सर। ठीक है, अब उसने आपको क्या बोला है? उसने ये बोला है कि इसकी साइड 1 है, मतलब डायगोनल की लेंथ कितनी होने वाली है? √2 होने वाली है ना? डायगोनल की लेंथ √2 होने वाली है। हाँ सर। तो इसका मतलब तो ये हो गया ना कि मैं इस वाली जो लाइन है, मतलब ये जो पॉइंट है मेरे पास 1/2 3/2, इससे ये वाला वर्टेक्स की डिस्टेंस है √2/2, मतलब 1/√2 होने वाली है। इसकी ये जो पीछे वाली वर्टेक्स है, इसकी डिस्टेंस भी 1/√2 होने वाली है। सिमिलरली इस वर्टेक्स की इस लाइन से जो डिस्टेंस है वो भी 1/√2 होने वाली है। इस पॉइंट की इससे डिस्टेंस ये भी 1/√2 होने वाली है। यही तो मतलब है इस बात का। यस सर। अब मैंने लाइन ली है आपके सामने y = x+1। इसके लिए tan थीटा बेटा तुम्हारे लिए कितना है? क्योंकि ये जो लाइन होगी आपके पास में फर्स्ट क्वाड्रेंट से निकलेगी इस तरीके, सॉरी, y = x+1 ना, आई एम सॉरी, गलत बना दी लाइन दो। ये आपके पास में -x, ये लाइन बेटा तुम्हारे पास कुछ यूं निकलेगी,
x इक्वल टू -1, तो ये एंगल तो 45 है। तो आपके पास टेन थीटा 1 है, तो साइन थीटा आपके पास में कितना हो जाएगा, ये भी 1/√2 हो जाएगा, और कॉस थीटा बेटा ये भी 1/√2 हो जाएगा। तो मैं y इक्वल टू एक्स प्लस वन, मतलब ये वाला जो मेरा डायगोनल है ना, y इक्वल टू एक्स प्लस वन, बेटा मैं ये भी तो कह सकता हूँ ना कि c से 1/√2 डिस्टेंस आगे और 1/√2 डिस्टेंस पीछे के कोऑर्डिनेट निकालने हैं उसी लाइन पर, ये भी तो बोल सकता हूँ ना कि इसी लाइन पर। हाँ सर। तो ये वाला फॉर्मूला लग गया या नहीं लग गया। आर डिस्टेंस अवे, गिवन पॉइंट कितना है आपको 1/2 3/2, थीटा दोनों पता है आपको, प्लस माइनस, मतलब अगर प्लस लूंगा तो आगे का कोऑर्डिनेट ये आ जाएगा, माइनस लूंगा तो पीछे का कोऑर्डिनेट आर डिस्टेंस का ये आ जाएगा। तो ये वाली फॉर्म लगा सकते हैं ना, लगा सकते हैं। यस। तो यही फॉर्म में लगाऊंगा यहाँ पे। नाउ अगर इस पॉइंट को मैं, ये ए है, ये बी हो जाएगा, ये सी, तो अब मैं लिखूंगा यहाँ पे ए एंड सी लाइज ओवर द y इक्वल टू एक्स प्लस वन, ठीक है, अवे 1/√2 डिस्टेंस अवे, 1/√2 डिस्टेंस अवे फ्रॉम C, 1/2 3/2। तो बस करना ही क्या है, h के तो मुझको मिल चुके हैं, तो इनके कोऑर्डिनेट निकालने के लिए x माइनस h जो कि 1/2 है, अपॉन cos थीटा 1/√2 हो जाएगा, y माइनस k जो कि 3/2 है, अपॉन साइन थीटा वो भी 1/√2 हो जाएगा, इक्वल टू प्लस माइनस r कितना है, वो भी 1/√2 है। तो एक बार प्लस काउंट कर लो, एक बार नेगेटिव काउंट कर लो, तो मैं पहले प्लस को काउंट करके काम कर रहा हूं। तो x माइनस 1/2 अपॉन 1/√2 इक्वल टू y माइनस 3/2, चलो ये ज्यादा बेटर होगा, इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2। पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं, ये 1/√2 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाइड कर रहा हूँ, तो ये भी खत्म, ये भी खत्म, और ये 1/√2 से मल्टीप्लाइड हो जाएगा। तो ये आपके पास x माइनस 1/2 इक्वल टू y माइनस 3/2 इक्वल टू प्लस माइनस 1/2 हो जाएगा। अब प्लस ले लो एक बार माइनस ले लेना, तो जब मैं प्लस लूंगा तो मेरे पास कितना हो जाएगा, x माइनस 1/2 इक्वल टू वाई माइनस 3/2 इक्वल टू हाफ। तो x को कंपेयर करूंगा तो x तो जीरो आ गया, और जब y को कंपेयर करूंगा तो y मेरे पास 4/2 बोले तो 2 आ जाएगा, एक कोऑर्डिनेट ही आ गए। और जब मैं इसका माइनस पार्ट लूंगा, x माइनस हाफ इक्वल टू वाई माइनस 3/2 इक्वल टू माइनस हाफ, बेटा x इक्वल टू 1 आएगा, क्यों, क्योंकि वो प्लस और माइनस का है ना, तो ये 1 आएगा। अब अगर मैं x माइनस 1/2 इक्वल टू माइनस 1/2 करूंगा तो ये तो x यहाँ जीरो आ जाएगा, और यहाँ मेरे पास जो y होगा वो 3 माइनस 2, ये मेरे पास 1 आ जाएगा। तो मेरे पास दोनों कोऑर्डिनेट आ चुके हैं। सपोज a मेरे पास 1,2 है एंड c मेरे पास 0,1 आ गया, और ये दोनों लिख के मेरे पास y इक्वल टू एक्स प्लस वन पे लाइक करते हैं क्या, यस लाइक करते हैं, आप चेक करके देख लो, दोनों लाइन करते हैं। अब बात आती है सी ए बी सी और ये डी। अब बी और डी के लिए क्या करना पड़ेगा, सेम चीज मेरे को फॉर बी एंड डी, यही लाइन की मेरे को लाइज ओवर द लाइन y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस टू, देख लीजिए इसी पे लाई करती है, y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस टू पे लाई करते हैं, ठीक है ना, अवे √2 डिस्टेंस अवे 1/√2 डिस्टेंस अवे फ्रॉम नियाज आदम। स्क्रीन पे हाथ मत टच कीजिए, हाथ यहाँ पर नाम दिखाई में आ जाता है प्लीज। अवे फ्रॉम सी 1/2 3/2, तो सेम फॉर्मूला उसमें भी लगा देंगे। इसके लिए tan थीटा कितना है, -1, इसके लिए tan थीटा आपका है -1, इतना तो पता ही होगा। तो साइन थीटा मतलब आपका थीटा जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में, तो साइन थीटा तो पॉजिटिव ही होगा सेकंड क्वाड्रेंट में, मगर कॉस थीटा आपका कितना हो जाएगा, -1/√2। तो यहाँ लगाएंगे आप x माइनस हाफ अपॉन कॉस थीटा दैट इज -1/√2 इक्वल टू y माइनस 3/2 अपॉन साइन थीटा दैट इज 1/√2 इटसेल्फ इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2, करो डिवाइड 1/√2 से पूरे को, तो ये x माइनस हाफ अपॉन -1 इक्वल टू y माइनस 3/2 इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। तो एक बार प्लस ले लेंगे, एक बार माइनस ले लेंगे, तो जब प्लस लेंगे आप तो x माइनस हाफ अपॉन -1 इक्वल टू y माइनस 3/2 इक्वल टू हाफ। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, अगर जब x को कंपेयर करेंगे आप लोग तो x पहला तो 0 आ जाएगा, और y को कंपेयर करेंगे तो y आपका जो है वो 2 आ जाएगा, और जब माइनस लेंगे आप यहाँ पे x माइनस हाफ अपॉन -1
इक्वल टू वाई माइनस 3/2 इक्वल टू -½ और जब यहाँ आप यहाँ पर जब प्लस लेंगे तो जब x आपका 1 हो जाएगा और y आपका जो है ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। 1 और 1 हो जाएगा क्या? हाँ, 1 और 1 हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास में सपोज ABC, B आपके पास में सपोज ये आ गया 0,2, तो C आपके पास में 1,1 आ जाएगा। तो चारों पॉइंट आ गए आपके पास में, ABCD सारे पॉइंट आ गए और ये डायगोनल बन गया आपका पूरा। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। चलिए, अरे क्लियर है ना, ये फॉर्म इस तरीके से यूज में ली जाती है। चलिए नेक्स्ट, इसको सेव करते, नेक्स्ट देखते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ends of chord of circle x minus 1 square plus y minus 2 square x minus 1 square y minus 2 square having slope m equal to √3 and length is equal to, ये 25 कर लो, and length is 4। ये तो कुल मिलाकर के अब आपका सर्कल क्या हो गया, अब आपका क्वेश्चन क्या हो गया? क्वेश्चन ये है आपका कि आपको इस सर्कल दिया है, इसने ये सर्कल है, इस पर कोई कॉर्ड है, उस कॉर्ड की लेंथ उसने, अच्छा इसकी रेडियस कितनी है? 5 है रेडियस, तो इसकी लेंथ, कॉर्ड की लेंथ इसने कितनी बता दी है? कॉर्ड की लेंथ ये बोल रही है कि भाई कॉर्ड की लेंथ जो है वो उसने 4 बता दी है। और जो कॉर्ड की लेंथ इसने 4 बता दी है, सेंटर दिया है सर्कल से, सेंटर कितना है? 1,2 दिया है ना। इसकी रेडियस तो खैर 25 है, इसका डायमीटर आपका जो है वो, सॉरी रेडियस 5 है, डायमीटर 10 हो जाएगा इसका। अब ये जो एंड हो गया ना, हालांकि ऐसी 2 कॉर्ड बनेगी, 2 भी काएगो ऐसी तो बहुत, हाँ चलिए, तो ऐसी कितनी कॉर्ड बन सकती हैं और इसके कितने इसने पॉइंट आइडेंटिफाई, ऐसे कितनी कॉर्ड्स बन सकती हैं वैसे? ये 4 की और उसने सब कुछ दिया, तो ये क्या आइडेंटिफाई करवाना चाह रहा है आपसे? मैं बताता हूँ, ऐसी 4 कॉर्ड बनेगी। 4 कॉर्ड कैसे बनेगी? ये देखिए, आप एक बात देखिए कि इक्वल लेंथ की जो कॉर्ड होती है ना, वो हमेशा सेंटर से इक्वी डिस्टेंस होती है। तो एक कॉर्ड तो ये है, एक कॉर्ड ये बन जाएगी आपकी, एक कॉर्ड ये भी बन जाएगी 4 की, ठीक है ना। एक कॉर्ड ये भी बन जाएगी तुम्हारी, और एक कॉर्ड ये भी बन जाएगी। ये 4 कॉर्ड बन जाएगी 4 लेंथ की। इसका मतलब ये दोबारा से स्क्वायर बन गया आपका। अब ये है इसकी, उसने जो m है ना, इसका m जो है वो आपका √3 दिया है, तो इसका m क्या होगा? म्यूचुअली परपेंडिकुलर तो होती है सब, तो इसका m कितना हो जाएगा? -√3। मतलब इसका x एक्सिस के साथ में एंगल अगर 30 है, तो इसका जो एंगल है आपका वो π-30 होगा। सॉरी, इसका 60 है, तो इसका π-60 होगा। मतलब एक का एंगल आपका 60 है और एक का एंगल आपका एक्स एक्सिस के साथ में 120 है। ये दोनों तो पैरेलल होंगी, ये भी दोनों पैरेलल होंगी। तो भाई कैसे इन कोऑर्डिनेट्स को निकाला जाएगा? -1/3 होगा ना? क्या, दोबारा बोलो? हाँ, सॉरी -1/√3 होगा। आई एम सॉरी, -1/√3 होगा, यस। तो एक का एंगल अगर 60 है, तो दूसरे का जो एंगल होगा वो π-30 हो जाएगा। सॉरी, माई मिस्टेक। तो π-30 हो जाएगा। तो अब मुझे बताइए कि अगर ऐसा है, तो अब ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? हमको तो लाइन तक नहीं पता है अभी, कैसे आइडेंटिफाई करें इस कोऑर्डिनेट को? रिप्लाई कीजिए, ये कोऑर्डिनेट कैसे आइडेंटिफाई हो? रिप्लाई कीजिए। क्या सच में 2 बार करना पड़ेगा इसको? कैसे कैसे?
कैसे होगा? रिप्लाई कीजिए, कैसे होगा ये क्वेश्चन? हाँ भाई अधिकेश जवाब दो, कैसे होगा ये क्वेश्चन? कैसे करेंगे आप इस क्वेश्चन को? हाँ, एक और मैं आपसे बात कह रहा था कि भाई मेरे पास एक बच्चे का मैसेज आया कि सर कोई भी प्लेलिस्ट नहीं है इसकी स्ट्रेट लाइन की। वो पहले थी, मगर वो हुआ क्या ना कि मैंने हटा दिया उसको, रिमूव कर दिया उसको मेमोरी से, यूट्यूब मेमोरी से, यूट्यूब की जो फाइल्स है उसको मैंने डिलीट कर दिया, है ना। कुछ रीजंस थे उसके। अब केवल वो एक ही ऐसी प्लेलिस्ट है स्ट्रेट लाइन की जिसको मैंने डिलीट किया है। बाकी उसके अलावा जितनी भी है बाकी सब तो पड़ी, सर्कल तो पड़ा हुआ है आपका एज इट इज पूरा, है ना। तो वो तो अभी आपको शायद अवेलेबल जो है अब नहीं हो पाएगा, आप रोज के रोज क्लास में ही देख लिया करेंगे इसको भी। सर्कल से वो जो फैसिलिटीज है वो सब आपको अवेलेबल हो जाएंगी, कि आप चाहें तो आगे से आगे देख सकते हैं एक बार, ताकि कोर्स जो है कम से कम वो जल्दी पूछो। हाँ भाई अधिकेत, बच्चे, वैभव, कैसे होगा ये क्वेश्चन? रिप्लाई कीजिए। इस कॉर्ड की इक्वेशन या फिर इस डायगोनल की इक्वेशन तुमको निकालनी पड़ेगी, कुल मिला के ये है बात। या तो ये कॉर्ड की इक्वेशन निकालो या फिर ये डायगोनल की इक्वेशन निकालो। अच्छा, एक बात मुझे बता सकते हो कि इस कॉर्ड और इस डायगोनल के बीच का एंगल कितना होगा? इसका तो एंगल पता है, अब इसका डायगोनल का एंगल कितना होगा इसके साथ? भैया आपके पास में एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, ठीक है। इसकी एक कॉर्ड ये है जिसका स्लोप उसने दिया है, और एक ये डायगोनल होगा, तो इनके बीच का एंगल कितना होगा? इस डायगोनल का और इसके बीच का एंगल कितना होगा? 45 हो। कितना एंगल? 45। 45, अच्छा 45 क्यों होगा? ऑब्वियसली बात है बेटा, स्क्वायर बन रहा है ना। जब स्क्वायर बन रहा है, इक्वी डिस्टेंस है, तो जब स्क्वायर बन रहा है तो 45 ही होगा, जाहिर सी बात है, इक्वी डिस्टेंस है तो सारी कॉर्ड इक्वी डिस्टेंस है ना आपकी, यहाँ पर ये भी 45। अब ये एंगल अगर 45 है, चलो इतना तो पकड़ लिया इस बच्चे ने, अगर ये एंगल 45 है तो क्या इस लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं आप? अब ये थोड़ा फिर बेटा तुम्हारे लिए चैलेंजिंग हो जाएगा ये भी, और सर्कल भी तुमने नहीं पढ़ा है अभी, अभी तुमने सर्कल भी नहीं पढ़ा है, उसके अलावा सर्कल नहीं पढ़ा है अभी तुमने, सर्कल नहीं पढ़ा है, और अभी ये जो लाइन की फॉर्म है ऊपर वाली लाइन की इक्वेशन निकालना, ये भी चलिए करते हैं। निकाल सकते हो आप? बता सकते हो उस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? मतलब एक लाइन है, एक लाइन है उसका स्लोप तुम्हें पता है, और दूसरी एक लाइन है उसके साथ में ये 45 डिग्री का एंगल इसका बनने वाला है, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या निकाली जा सकती है क्या? इस वाली जो डायगोनल है ए बी, क्या या तो ए बी की इक्वेशन निकाल दो, सॉरी डायगोनल ए सी की इक्वेशन निकाल दो डायगोनल, या फिर ए बी का इक्वेशन निकाल दो, कोई एक तो इक्वेशन तुम्हें निकालनी पड़ेगी। तो क्या ये पॉसिबल है क्या? क्या ये पॉसिबल है क्या? चलिए क्वेश्चन थोड़ा सा इजी कर देते हैं आपके लिए, अभी थोड़ा सा ये आपके लिए हल्का सा टफ है। एक काम ये कर देता हूं, मैं इसको थोड़ा इजी कर देता हूं आपको क्वेश्चन को, अब तो हो जाएगा ये क्वेश्चन। जैसे ये करूंगा ना मैं, फिर ये x-5 का स्क्वायर y-5 का, अब हो जाएगा ये क्वेश्चन आपसे, अब हो जाएगा ये क्वेश्चन। देखिए अब कैसे होगा, थोड़ा क्वेश्चन इजी कर दिया है मैंने क्योंकि आपको कई चीजें अभी पता नहीं है, तो उन चीजों से बचाने के लिए। अब देखिए कैसे होगा ये क्वेश्चन। सपोज ये आपका y एक्सिस हो गई और ये आपकी x एक्सिस हो गई। अब इस पर मेरे को एक सर्कल बनाना है, तो पहले मैं सर्कल यहाँ बना के रख लेता हूँ। कलर अलग ले लेते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं इसका, वरना सब मैच हो जाएगा ना। ये आपका एक सर्कल हो गया, तो सर्कल को टच करवा देते हैं, ये टच हो गया। अभी देखिए मैंने खास बात क्या है, इस सर्कल की दोनों के दोनों जो सेंटर है वो सेम है, और रेडियस जो है वो भी जो सेंटर है वही है, तो इसका मतलब क्या है, ये सर्कल जो होगा आपका y=x पर इसके सेंटर लाई करेंगे। तो इसके लिए मैं y=x लाइन अब बनाऊंगा यहाँ पे, तो ये मेरे पास लाइन आ गई y=x, ये लाइन है मेरे पास y=x, इसी पे मेरे सेंटर जो है वो लाई करेंगे। ये हो गया मेरे पास सेंटर 5,5। ठीक है, अब वो कह रहा है कि भाई आपके पास एक कॉर्ड है, उसकी जो लेंथ है वो 4 है, और उसकी इसने एक और बात बोली है कि m=√3 उसने बोला है। एक ये भी है कि m=√3 बोला उसने, तो m=√3, अगर ये m=√3 होता है, इसका मतलब एंगल कितना हो गया उस कॉर्ड का? उस कॉर्ड का एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा बेटा, 60 डिग्री हो जाएगा ना। अगर अगर यही एंगल है, यही स्लोप है m=√3, तो एंगल तो 60 डिग्री, ये 45 है,
ये 45 है, और वो जो कॉर्ड है उसका उसका जो एंगल होगा वो 60 डिग्री होगा। तो उसका 60 डिग्री एंगल बनाने के लिए चलिए इस लाइन को तो हटाओ, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। उसको 60 डिग्री उस कॉर्ड को बनाने के लिए तो बनाते हैं। चलिए कॉर्ड ये लीजिए, ये हो गई आपके पास, सपोज ये 45 है, ये एक 60 डिग्री की हो गई एक लाइन, मान के चलो ये 60 डिग्री हो गई। अब इसका 4, ये क्वेश्चन बेटा तुम्हारे लिए भारी पड़ जाएगा। m=60, m=√3, ठीक है। ये डिस्टेंस 5, ये डिस्टेंस 5, ठीक है। ये डिस्टेंस 5 है, ये डिस्टेंस 5 है। तो अगर ये डिस्टेंस अगर 4 है, ये डिस्टेंस अगर 4 है, तो ये डिस्टेंस, एक मिनट रुको बेटा। अब है क्या ना, आपने कई चीजें ऐसी हैं जो अभी तक आपको आती नहीं है ना। तो आपने अभी तक सर्कल को पढ़ा है, और स्ट्रेट लाइन की भी कुछ फॉर्म ऐसी हैं जो बोर्ड में है नहीं अभी आपके। तो इसके लिए थोड़ा सर्कल को, इस क्वेश्चन को इजी करना पड़ेगा, क्योंकि वरना फिर वो चीजें बतानी पड़ेगी, वरना फिर क्वेश्चन ही नहीं होगा। अब चलिए, कॉर्ड की जो स्लोप है वो उसने 1 दे दिया है, तो इसका मतलब कॉर्ड आपके इस y=लाइन x है ना, इस लाइन के पैरेलल है। ये पॉइंट आपका जो कि लाई करता है सेंटर जहाँ पे, ये पॉइंट आपका 5,5 ये इधर लाई करता है। बच्चे का नाम, बच्चा कोई आया क्लास के अंदर। तो अब देख लीजिए भाई, अब थोड़ा सा क्या है ना, क्वेश्चन आपका थोड़ा इजी हो जाएगा। तो ये जो कॉर्ड आपकी होगी वो इस डायगोनल, इस वाले, ये जो आपका ये जो डायमीटर है y=x, इसके पैरेलल होगी। अच्छा, अगर इसके पैरेलल है, यस, किसी को कोई प्रॉब्लम हुई क्या? चलिए, ऐसा लगा जैसे किसी बच्चे ने कोई क्वेश्चन पूछा अभी। चलिए, अब देखिए, तो आपका इसका अब एक कॉर्ड आपको लेनी है इसकी, और लेंथ 4 की। तो ये लेंथ 4 की कॉर्ड, सपोज बेटा ये हो गई, ये कॉर्ड हो गई लेंथ 4 की, इसी के पैरेलल हो गई, इसी के पैरेलल हो जाएगी। अच्छा, अब देखो ये y=-5, ये जो ये वाला जो डायगोनल है, इसके अगर मैं परपेंडिकुलर डालूं, क्या नाम है इस बच्चे का? हाँ बेटा, वैभव, ओ वैभव, यस सर। देखो बेटा, इधर देखो। अब तुम ही बात का जवाब देना बेटा। ये कॉर्ड इसी कॉर्ड की बात कर रहा है, ये इस कॉर्ड की लेंथ मैं बोल देता हूँ 4 है। तो इसी के ऊपर ही आपका ये वाला और ये वाला, इसके वर्टिसेस आइडेंटिफाई करने हैं ना। पहले तो इसी के आइडेंटिफाई, एक कॉर्ड ऊपर भी होगी, यस है ना। अब देखना कैसे इसके आइडेंटिफाई होंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स जो है वो कैसे है। अगर मैं इसकी, आप इतना भी ये जानते हैं कि अगर इस कॉर्ड का मिड पॉइंट मुझे पता पड़ जाए, जो कि मैं इजीली पता लगा भी सकता हूं, या फिर इस कॉर्ड की इक्वेशन अगर मुझे पता पड़ जाए, इस कॉर्ड की इक्वेशन अगर मुझे पता पड़ जाए, जिसका स्लोप मुझे ऑलरेडी m=1 तो दिया ही है, अगर ये मुझे पता पड़ जाए, या फिर कई तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के, तो मैं बता सकता हूं कि अगर यहां पर मुझे पता पड़ गया इसका मिड पॉइंट क्या है, तो फिर उसी डिस्टेंस से 2 डिस्टेंस अवे, 2 डिस्टेंस बिलो, उस दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट में आइडेंटिफाई कर सकता हूं। मगर उसके लिए इस लाइन की जो है वो डिस्टेंस, लाइन की इक्वेशन और इस पॉइंट का, ये मिड पॉइंट का, ये इक्वेशन आपको ये पॉइंट की लाइन की इक्वेशन और ये पॉइंट पता होना चाहिए आपको, और वो दोनों नहीं पता है आपको। तो क्या इसके मिड पॉइंट को निकाला जा सकता है? क्या ये जो मिड पॉइंट है, क्या इसके निकाले जा सकते हैं? मैं कहूंगा यस, निकाला जा सकता है। क्या है कंसेप्ट? कि अगर आप सेंटर से कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो उसको बाइसेक्ट करता है। अब मुझे क्या करना है, केवल और केवल इस पॉइंट से इस पे, इस लाइन पर अगर मैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर डालता हूं, तो मुझे फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट मुझे आइडेंटिफाई करना है। मगर फिर अगेन इस लाइन की इक्वेशन तो है नहीं मेरे पास में, तो क्या इस पॉइंट को और किसी तरीके से आइडेंटिफाई किया जा सकता है? मैं कहूंगा बिल्कुल किया जा सकता है। इधर देखो बेटा, इस लाइन की इक्वेशन क्या है? y=x है ना, ये तो y=x है ना। ये देखिए आप, यस अच्छा, ये जो आपके पास में पॉइंट होगी, ये जो आपके पास में डायमीटर होगा, ये इसके परपेंडिकुलर होगा, तो इसकी अगर स्लोप 1 है तो इसका स्लोप -1 हो जाएगा। दूसरा, ये 5,5 से जाती है, 5,5 से जाता है, तो इसका मतलब बाय सिमेट्री ये पॉइंट भी आपका 5 होगा, ये पॉइंट भी आपका 5 होगा। तो ये जो लाइन की इक्वेशन है, ये वाली जो लाइन की इक्वेशन है, जिसको मैंने बाय डॉट अभी ड्रॉ किया है, बाय डॉट मैंने इसको ड्रॉ किया है, ये, इसको मैं दूसरे पेन से बनाता हूँ।
ये वाली जो लाइन की इक्वेशन है, टाइम कम रह गया है, मीटिंग खत्म होने वाली, ये जो लाइन की इक्वेशन है, ये लाइन की इक्वेशन आ गई है मेरे पास y इक्वल x प्लस वाई इक्वल टू 5, x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये लाइन की इक्वेशन आ गई मेरे पास में। अब देखो बेटा इधर, अब इधर देखना, x प्लस वाई इक्वल टू 5। अब देखना भाई इधर बेटा, ये डिस्टेंस आपके पास 5 होगी, ये डिस्टेंस तो 5 ही होगी, और ये डिस्टेंस 5 है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी 4। ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, मतलब 25 माइनस 4 वो कितना हो जाएगा √21। तो ये √21 आ गई है मेरे पास, मतलब इस पॉइंट से 5,5 पॉइंट से √21 डिस्टेंस पर ये पॉइंट लाई करता है मेरा, √21 डिस्टेंस पर ये पॉइंट लाई करता है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट में निकाल सकता हूं। और जैसे ही इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, समझ रहे हो ना, इस पॉइंट से √21 डिस्टेंस पे ये पॉइंट लाई करता है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट में निकाल सकता हूं। बात आ रही है समझ में? हेलो, अरे बात समझ में हाँ आई? सर। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मेरे पास आ गए, और जैसे ही मेरे पास इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आएंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आने के बाद मेरे पास इस लाइन के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, और इस पॉइंट से फिर से मैं 2 डिस्टेंस अवे और 2 डिस्टेंस बिलो पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल दूंगा। तो सबसे पहले मेरे पास, अगर इस पॉइंट को मैं ए नाम देता हूं, तो इसके कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? लाइन की इक्वेशन है मेरे पास में, इसका स्लोप भी है, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा x माइनस 5 अपॉन √। अच्छा, ये का यही सीन है ना बेटा, ये का यही सीन इधर ऊपर भी बन रहा होगा, ये जो यहाँ पर एक कॉर्ड बन रही है ना, जो दूसरी कॉर्ड है, वो इधर भी बन रही होगी, यहाँ पे एक कॉर्ड, यही सेम तरीके की कॉर्ड यहाँ भी बन रही होगी, है ना। तो अगर एक पॉइंट इधर होगा और एक पॉइंट इधर हो, 2 पॉइंट आते ना, तो एक इधर आएगा एक इधर आएगा। दूसरा x माइनस 5 अपॉन कॉस थीटा कितना दिया है इसको आपने, माइनस इसकी जो, हाँ माइनस, तो कॉस थीटा, कॉस में आपका ये -1/√2 हो जाएगा, इक्वल टू y माइनस 5 अपॉन साइन थीटा, तो ये आपका 1/√2 हो जाएगा, इक्वल टू प्लस माइनस √21। प्लस लेने पर ऊपर वाला पॉइंट आ जाएगा, माइनस लेने पर नीचे वाला पॉइंट आ जाएगा। प्लस लेने पर ऊपर वाला, माइनस लेने पर नीचे वाला। सर आपको कैसे पता प्लस लेने पर ऊपर ही आता है, माइनस लेने पर नीचे आता है? अभी उसके बारे में चर्चा करेंगे। प्लस लेने पर ऊपर आएगा, माइनस लेने पर नीचे आएगा इस केस में। तो अगर मैं यहाँ पर एक बोलता हूँ कि अगर जैसे मैं प्लस कंसीडर करता हूँ, तो मेरे पास एक कोऑर्डिनेट कितना आएगा x, ये प्लस कंसीडर किया तो इसका प्लस, प्लस कंसीडर किया तो मेरे पास आएगा x माइनस 5 अपॉन -1 अपॉन √2 इक्वल टू √21। ये मेरे पास कोऑर्डिनेट कितना आ गया, x इक्वल टू 5 प्लस √21/2। बड़ा गंदी कैलकुलेशन आ रही है इसकी, खैर। दूसरा कोऑर्डिनेट मेरे पास, अगर मैं प्लस लूंगा इसका, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, ये भी मेरे पास जो कोऑर्डिनेट आएगा, ये आएगा मेरे पास, अच्छा ये माइनस, माइनस है ना साथ में, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस जगह है साथ में, तो 5 माइनस √20। और दूसरा